मसूरी पटरी व्यापारियों की आर पार की लड़ाई। मसूरी माल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारियों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में आयोजित एक बैठक में व्यापारियों ने निर्णय लिया कि कल सभी पटरी व्यापारी माल रोड पर अपनी अपनी दुकान लगाएंगे। इसके साथ ही टिहरी बस स्टैंड से गांधी चौक तक मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मसूरी माल रोड के पटरी व्यापारी पिछले 9 महीनों से बेरोजगार हैं और नगर पालिका द्वारा तानाशाही कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस मौके पर पटरी व्यापार संघ के महामंत्री संजय टमटा ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से पटरी व्यापारी परेशान हैं और उनके घर का चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा नगर पालिका को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद माल रोड पर नगर पालिका द्वारा बेंच लगाई जा रही हैं, ताकि वहां पटरी व्यापारी न बैठ सकें। वहीं पटरी व्यापारी गोविंद प्रसाद नौटियाल ने कहा कि नगर पालिका द्वारा मसूरी की एकमात्र कार पार्किंग पर पालिका बाजार बनाया जा रहा है, जबकि यह पार्किंग हाथ रिक्शा उन्मूलन योजना के तहत मजदूरों को आवंटित की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नई पार्किंग बनाने के बजाय पुरानी पार्किंग को भी समाप्त किया जा रहा है। इस अवसर पर समाज सेवी प्रकाश राणा ने कहा कि नगर पालिका द्वारा गरीबों का हक छीना जा रहा है, जिसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नगर पालिका स्वयं माल रोड पर अतिक्रमण कर रही है। देखिए उत्तराखंड संवाद के लिए वरिष्ठ संवाददाता नितेश उनियाल की यह खास रिपोर्ट। उन्मूलन के तहत दी गई है वो पार्किंग, और वहाँ पर जो है वेंडिंग जोन बना रहे हैं, तो हम जो है वहाँ पे हम बोलते कि हमने वेंडिंग जोन बना रखा है इनके साथ इनके लिए, और ये जो है हमने यहाँ इनको बिठा दिया है, लेकिन उसके गले लग गई। और गले लगने के बाद कल हमारे कुछ मीडिया साथियों ने जो है पूछा कि आपके खिलाफ जो है यहाँ पे पिटीशन दायर हो गया है, अब आपको जवाब देना पड़ेगा, आपके लिए नोटिस हो गया। तो मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ, 31 तारीख को ही पिटीशन दायर हुआ। जैसे ही नगर पालिका में सूचना आई, मैं आपको बता रहा हूँ 7-8 मीटिंग इनकी हो गई, किसी एजेंडे के अंदर कहीं भी रेडी परेडी का चर्चा नहीं थी। लेकिन उस दिन जब उनको पता लगा कि अब हमको जवाब देना पड़ेगा, तो वो कौन सा नियम के अंतर्गत, UR 15 के अंतर्गत उन्होंने जो है स्पेशल प्रस्ताव ले आया वहाँ, और ला करके वहाँ पे जो MDD की पार्किंग है उसको वेंडिंग जोन की घोषणा कर दी। अब वो पार्किंग, उसके बारे में मैं समझता हूँ या तो उस सदन के सदस्यों को नहीं पता था, या अध्यक्ष जी को नहीं पता था, ईओ साहब को नहीं पता था कि वो जो पार्किंग है वो ऑलरेडी जो है 1994 में जो है हाथ रिक्शा उन्मूलन के अंतर्गत मजदूर संघ को दी गई है। उसका पता शायद उनको नहीं था, जिसका जो है परिणाम यह निकला कि दूसरे दिन जो है मजदूर संघ ने जो है उप जिलाधिकारी को जो इसका ज्ञापन और ऑब्जेक्शन दे दिया है। एक बात। दूसरी बात, जब कल यहाँ पे हमारी मीटिंग थी और मीटिंग में जो हमारे साथियों ने जो अपने बाइट दी, तो बाइट में जो है दुकान लगाने की बात जब आपस में सब तय हुई, तो आज जो है उसी जगह पे जहाँ पे रेडी परेडी वाले बैठते थे, भगवान जाने कहाँ से पैसा आया इतने खड़े खड़े कि वो वहाँ पे जो एकदम बेंच लगा दिए गए कि अब ये यहाँ ना बैठे। और इसका एक ही कारण है कि अब हमको क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय को क्या जवाब देना, सिर्फ जवाब देने के लिए अपने बचाव में सब काम किया जा रहा है। कहाँ से पैसा आ रहा मेरी समझ में आ रही, सरकारी बजट में इतने खड़े खड़े कहाँ से पास कर रहे हैं, कौन अपनी जेब से इन जो है इन बेंचों को लगाने के लिए पैसा दे रहा है। तो सारा घोटाला, सारा हिसाब किताब जो नगर पालिका का बिगड़ा हुआ है। ठीक है, गरीबों की रोजी रोटी पे लात मार रखी है। आज जो है 8 महीने हो गए, हमारे पास ऐसी माताएं बहनें हैं जो कह रही है कि हमें जो है बच्चे तो खैर हमारे स्कूल से छूट ही गए, लेकिन हमारे पास 35 रुपए जो एक थैली दूध के लिए भी पैसे नहीं है। आज हमारी ये दशा जो इस नगर पालिका ने हमारी कर दी। हमारी मीरा सगलानी से झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा नगर पालिका से है, जिसने हमको जो है विस्थापित कर दिया, जिन्होंने हमको सड़क में ला दिया। हमारी लड़ाई उनसे, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें जो है इस शरीर में सांस रहेगा, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। यही अपनी पेता। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा मैं आप सभी को कि आप लोग यहाँ पर आए। पिछले कई दशकों से रेडी पट्टी का ये धरना प्रदर्शन, प्रार्थना पत्र देना, SDM के पास जाना, नगर पालिका के पास जाना, उनसे इस रूप में अपने लिए रोजगार की व्यवस्था के लिए जो उनकी व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, उसके संदर्भ उनको याद करवाना कि भाई हम यहाँ पिछले कई दशकों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बैठी हुई है और हम यहाँ लोग पिछले कई सालों से यहाँ पर अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं।
जैसे ही नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर प्रथम नागरिक बन के आती है मीरा सकलानी जी, उन्होंने यहाँ पर हबड़ तबड़ में एक टीबीसी कमेटी बनाते हैं। उस टीबीसी कमेटी पता नहीं किसके कहने पे उन लोगों ने बनाई, जिसमें पूरे पटरी व्यापारी के कोई मतलब जानकारी नहीं ली गई। अपनी एक टीबीसी गठित करके और सीधा एक निर्णय उन्होंने सुना दिया कि आप लोगों को यहाँ से पटरी से हटा के आपको एक अलग व्यवस्था आपके लिए की जाएगी। उससे पहले उन लोगों के चुनाव के दौरान उनके जो वादे थे उन्होंने ये सब बताया था हमें पटरी व्यवसायियों को कि भाई आप लोगों के लिए अलग से वेंडर जोन की व्यवस्था नगर पालिका कर रही है। ये सिर्फ बातें इन लोगों की रह गई है। तो दर की ठोकरें खाने के बाद आज यहाँ पर बेचारे जितने भी रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनको कम से कम 8 से 9 महीने हो गया। रोजी रोटी का संकट गहराता हुआ चला जा रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी फीस कहाँ से हो पाएगी। अब माहौल आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि मसूरी का माहौल क्या है। तो नगर पालिका जो अध्यक्ष है उन्होंने जनता के साथ बहुत छल किया है, झूठ बोला है, गरीब लोगों को प्रताड़ित किया है। उन्होंने बिना वेंडिंग जोन के लोगों को हटा दिया गया है। जब ये सारी अव्यवस्था करने में इनका पूरा रोल है, उनके साथ और लोग भी मिले हुए हैं, ईओ साहब भी है और एसडीएम मसूरी भी है। उनका वो भी इसमें मेरे अगर व्यक्तिगत अगर सुझाव देखेंगे इसमें तो एसडीएम मसूरी इसमें दोषी है, क्योंकि आप यहाँ के उप जिला अधिकारी हैं, आप मजिस्ट्रेट भी हैं। आपने बिना वेंडिंग जोन के किसके बहकाव में आकर, आपने किसके दबाव में आकर आपने ये सब निर्णय लिया कि जो गरीब लोग हैं यहाँ पर जो वेंडिंग जोन के से ना बैठा करके आपने जो रेडी पटरी के माध्यम से जो अपना व्यवसाय करते हैं बिना अतिक्रमण के, कि सुबह आए अपना दुकानदारी के, शाम को अपना सामान लपेटा चले गए, तो ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता नहीं है। अतिक्रमण तो अब इन लोगों ने शुरू कर दिया, वहां पर इन लोगों ने बैरिकेड लगा दिए और ऊपर से आपने वहां टेबल कुर्सियां लगा दी है। तो टेबल कुर्सियां किसके दबाव में आप लोग लगा रहे हैं? क्या आपने कोई ऐसा कोई टेंडर वहां पे जारी किया या कोई नगर पालिका में आपने कोई प्रस्ताव पारित किया? ये सब चल क्या रहा है? ये तो गुंडागर्दी वाली एक डिक्टेटरशिप जो नगर पालिका अध्यक्ष मसूरी में स्थापित हुई है, और इसको आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी। कोई ऐसी महिला भी होती है जिसको किसी परिवार की कोई चिंता नहीं है, इसे सिर्फ अपना देखना है, और जो रसूखदार लोग जो यहाँ मसूरी में रहते हैं उनके बारे में उनको सोचना देखना है, रोजी रोटी कैसे चले, बस इनका ये काम रह गया। गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था का मसूरी का हालात देख रहे होंगे, नीचे कुटार गेट से वैली ब्रिज का मामला देख लो, 6 महीने से लगातार वहां पर आवाज आई है। 6 महीने पहले ये घटना त्रासद जो आई थी, पुल टूटा था, तब से लेकर आज तक मसूरी में सीजन शुरू होने वाला हो, वैली ब्रिज देखो वहां पर जब उसके ऊपर गाड़ियां चलती ना, जैसे ढोल नगाड़े बजते ना, तो ऐसा सिस्टम उसका हो गया है। और मसूरी से जाने वाली जो गाड़ियां हैं उसका कम से कम 3 से 4 किलोमीटर, कल की डेट में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, नीतीश भाई जो हमारे प्रेस में है, आप लोगों ने सभी पत्रकार भाइयों ने वहां की वीडियो बनाई है कि भाई अगर किसी आदमी को अगर देहरादून जाना हो तो उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, रास्ते में दम तोड़ देगा। ये व्यवस्था है। माननीय मंत्री जी ने आज तक क्या किया मसूरी विकास के लिए? 15 सालों से आप सत्ता में हैं, तो आपने मसूरी के लिए क्या किया? आज तक आपने ट्रैफिक व्यवस्था अगर सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे तो मसूरी का क्या विकास कहाँ करेंगे? वैसे यहाँ मसूरी का हाल देख लीजिए, जहां पर रेडी पटरी वाले लोग जो बैठते थे वहां पर आप लोगों की ट्रैफिक सी जो गाड़ियां खड़ी है, स्कूटियां खड़ी है, बेतरतीब कहीं पर स्कूटियां, रेंटल स्कूटियां खड़ी है। शासन प्रशासन मसूरी का पुलिस विभाग क्या कर रहा है इसमें? इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या? उनको चाहिए था कि अगर कोई ऐसी गाड़ियां जिनके पास इनकी लाइसेंस चेक करने चाहिए स्कूटी वालों के, और जो अनियंत्रित होकर ये जो गाड़ियां चला रहे हैं, माल रोड पे भी चला रहे हैं और बाहर भी चला रहे हैं, वहां पर किस प्रकार से इन्होंने व्यवस्था की है? तो ये लोग शासन प्रशासन की ड्यूटी में, नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास तो जो पर्याप्त रूप से जब पार्किंग है ही नहीं, तो उस पार्किंग के ऊपर भी आप लोगों ने क्या इन वेंडर जोनों को वहां बैठाएंगे? मतलब ये आप करना चाह रहे हैं कि कल के दिन वो जो जिनको लीज पे वो जो पार्किंग मिली हुई है गरीब मजदूर लोगों को, उनका जो वेंडिंग जोन के माध्यम से आप रेड पट्टी वालों को वहां बैठाना चाह रहे हैं। आप उनके आपस में जूतम पत्रम हो और पुलिस आए वहां पर 116 में चालान करे और आपका क्लियर रास्ता ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो जाए। तो ये लोग इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर करना चाह रहे हैं। इनके पास कोई प्री प्लान है ही नहीं। अगर जनता इतनी सारी यहाँ मसूरी में पब्लिक रहती है, सीनियर सिटीजन भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, बुद्धिजीवी लोग भी है, उनसे आप क्यों नहीं राय लेते हैं कि मसूरी में ट्रैफिक रूट क्या होना चाहिए, यहाँ की सुविधा के अनुसार यहाँ पर ट्रैफिक किस प्रकार से चलना चाहिए? तो आपने उनसे राय लेनी थी, लेकिन नहीं, क्योंकि आपके 4 चहेते हैं, आपने उन्हीं के साथ अपनी बातचीतें करनी है, जिनको आपने फायदा पहुंचाने की सोच रखी है, आपने उनके लिए काम करना है, बाकी जाए बाढ़ में। इस प्रकार की व्यवस्था मसूरी में चलने वाली नहीं है। इसका हम घोर विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। या तो आप लोग ये सारी व्यवस्था सुधार लो, चाहे रेडी पटरी का मामला हो, चाहे कोई भी ऐसा मामला हो। हर काम के लिए अगर हमें हाई कोर्ट नैनीताल अगर देखना पड़ेगा ना, तो कोई बात नहीं, फिर आपको हम सुप्रीम कोर्ट भी दिखा देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कोई कोर्ट होती है, तो हम छोड़ने वालों में से नहीं ले। इसलिए व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, मसूरी शासन प्रशासन की है। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो है गरीबों की आवाज जो है आगे तक बढ़ाते हैं। इसका आज जो हमारी मीटिंग थी, इसका मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारी जो इन नगर पालिका वालों की जो मीटिंग हुई है वो किसी एजेंडा में इन्होंने जब हमको उठाया था वहां से नगर रेडी पटरी से जब इन्होंने उठाया था, तो वहां का ये एजेंडा नहीं था कि इन्होंने ना हमको नोटिस दिया रेडी पटरी वालों को,
और न ही इन्होंने कहीं हमें कोई सूचना दी है। फिर हमने जो है जब इन्होंने वहां से हमको हटा दिया तो हम उच्च न्यायालय के शरण में गए। उच्च न्यायालय शरण में जाने के बाद कल हमने एक बाइट दी। एक बाइट देने के बावजूद आज जो है नगर पालिका द्वारा माल रोड पे बेंचेस लगने लग गए। तो जब हमारे उच्च न्यायालय में वो चल रहा है, हमारा जो वो चल रहा है उच्च न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, तो इन्होंने किस उसमें अब ये कहते हैं कि इन्होंने जो परसों इनकी जो मीटिंग हुई है तो इन्होंने 50 ईयर उसके कुछ बोलते हैं कि उसके अंतर्गत इन्होंने जो है UR15 के अंतर्गत इन्होंने जो है जो हमारी एमडीडीए पार्किंग है उसमें जो है इन्होंने जो है वेंडिंग जोन का जो है प्रस्ताव पास कर दिया। अरे भाई एक तो पहली मसूरी में पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है मसूरी में, गतिविधियां कुछ नहीं। आज 13-14 महीना हो गया अध्यक्ष जी को। अध्यक्ष जी ने तो माल रोड के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं है। अब तुम जो है वेंडर जोन वहां बनाते तो ये जाम जाएगा कहाँ? तो अगर वहां पे वेंडर जोन बनता है तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और रही बात हमारे वेंडिंग जोन के, तो हम कल से माल रोड पे दुकानें लगा रहे हैं। हम 11 बजे सब शहीद स्थल पे खड़े होंगे, अपने शहीदों को नमन करते हुए यहां से हम दुकानें लगाने जाएंगे। उसके बाद जो है 6 बजे हमारा जो है पिक्चर पैलेस से लेकर और लाइब्रेरी चौक तक मसाल जुलूस निकलेगा, जिसमें कि शासन प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। अगर इसमें कल कोई भी कुछ होता है तो पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो नगर पालिका और शासन प्रशासन की होगी। उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, उच्च न्यायालय ने 4 हफ्तों में इनसे जवाब मांगा है। अब जब उच्च न्यायालय ने इनके 4 हफ्ते में जवाब मांगा है तो इन्होंने किस वजह से आज बेंचेस लगाई वहां पे, हम नगर पालिका से पूछना चाहते हैं। जब नगर पालिका जब उच्च न्यायालय आपसे सवाल का जवाब पूछ रही है तो आपको आज जो है बेंचेस लगाने की ऐसी जरूरत क्या पड़ी? किस टेंडर में आपने उसको पास किया, कौन से टेंडर में पास किया? आज जितने भी इनके जो बोर्ड मीटिंगें हुई है उन बोर्ड मीटिंगों की कॉपी हमारे पास है। हम उन कॉपी को लेकर उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। किसी में वो नहीं है कि बेंचेस वहां पे किसी उसमें लगा हुआ। आज ऐसे आपातकालीन में तुमको बेंचेस लगाने पड़ी माल रोड पे। साल भर से ये लोग हाथ जोड़ जोड़ के थक गए हैं कि हमारी दुकानें लगा दो, हमारी दुकानें लगा दो। आज जो बच्चे जिन बच्चों के हाथों में कॉपी कलम होने चाहिए थे वो बच्चे आज घर में बैठे हुए हैं। घर में जो है दूध के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, राशन के लिए पैसे, कमरे के किराए देने के लिए पैसे नहीं है। आखिर में नगर पालिका चाहती क्या यहाँ मसूरी में गरीब नहीं रहना चाहिए? अरे पहले तो इनका नारा था कि हम गरीबी हटाएंगे, पर ये तो गरीबों को हटा रहे हैं यहाँ से। ये कहाँ का वो है? आखिर ये मसूरी का ये क्या संदेश देना चाहते हैं नगर पालिका? हम सब एकजुट हो चुके हैं। जो ऊपर बैठे हुए थे वो भी सब लोग हमारे साथ आ चुके हैं और वो भी वहां पे बहुत परेशान है। वहां पे जो है वहां पे कोई काम नहीं चलता है क्योंकि वहां पे 24 घंटा जो है आवाजाही जो जाम का वहां पे वो है, वो जाम के अभाव से उनका वहां पे भी कोई काम नहीं है। वो बेचारे भी बहुत परेशान है।